आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। भदोही जिले के किसी भी इलाके में हो कोई खबर, आप हमें फोन कर सकते हैं। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले की इस अहम व बड़ी खबर से। मकान के बरामदे के सामने आधी रात के बाद हुए तेज आवाज से इलाके में सनसनी फैल गई। यह आवाज सुतली से बने गेंदनुमा किसी वस्तु से होना बताया गया है। तेज आवाज से एक महिला भी घायल हुई है। हालांकि इस तेज आवाज को लेकर इलाकाई पुलिस भी हैरान है। मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सनसनी फैलाने वाला यह मामला दुर्गागंज इलाके के बीरापुर गांव का है। इंसाफ अली के मुताबिक वह अपने मकान के बरामदे में सोया हुआ था। समीप उसकी 48 वर्षीय पत्नी सूफिया बेगम भी सोई हुई थी। तभी आधी रात के बाद अचानक तेज आवाज से उसकी नींद टूट गई। तेज आवाज से बीरापुर बस्ती में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही हल्का इंचार्ज संजय यादव मैफोर्स मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों के मुताबिक 2 माह पहले भी खैरुल इस्लाम के मकान के सामने भी इसी तरह का तेज आवाज हुआ था। ग्रामीणों ने मामले की जांच किए जाने की मांग की है। रविवार की शाम भदोही जिले में तेज आंधी का असर देखा गया। तेज आंधी से कुछ देर के लिए जहां भदोही जनपद वासियों को गर्मी से राहत मिली, वहीं टिन सेट व छप्पर मड़हे भी उड़ने की सूचना है। रविवार को तेज लगन होने के चलते कई स्थानों से वैवाहिक कार्यक्रमों में लगे तंबू उड़ने के भी समाचार मिले हैं। तेज आंधी के चलते कई स्थानों पर लगे होर्डिंग व बैनर धराशायी हो गए थे। भदोही जिले के कई स्थानों पर विद्युत आपूर्ति भी कुछ देर के लिए ठप हो गई थी। भदोही सीओ अजय कुमार चौहान का कार्यक्षेत्र बदल दिया गया है। अजय कुमार चौहान अब यातायात क्राइम प्रभारी बनाए गए हैं, जबकि पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय में रहे भुवनेश्वर पांडे को सीओ भदोही की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भदोही जिले में कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने 2 सीओ सहित 3 उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया है। उप निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह को प्रभारी सर्विलांस सेल से प्रभारी साइबर सेल की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह चौकी इंचार्ज जंगीगंज मोहम्मद शाबान को एसओजी स्वाट टीम का प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह थाना गोपीगंज में रहे उप निरीक्षक अविनाश प्रकाश राय को चौकी प्रभारी जंगीगंज बनाया गया है। एक बार फिर भदोही जिले में एसपी की तबादला एक्सप्रेस दौड़ी है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता समाजसेवी विनोद श्यामधर मिश्र के नेतृत्व में गोपीगंज के बड़ी चौराहे पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों को जहां कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, वहीं हादसे में घायल ट्रेन यात्रियों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई है। श्रद्धांजलि सभा में विनोद श्यामधर मिश्र ने कहा कि बालासोर में हुए ट्रेन हादसे से भदोही जनपद शोक की लहर में डूबा हुआ है। लोग दुखी हैं। कैंडल श्रद्धांजलि सभा को देखते हुए बड़ी चौराहे पर पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई थी। इस मौके पर महबूद खान, परवेज हाशमी, संतोष बघेल, शशांक तिवारी, विनोद मौर्य सहित काफी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। भदोही शहर के हरियाव छावनी निवासी भाजपा नेता आशीष सिंह बघेल ने भदोही के स्टेशन रोड निवासी कालीन कारोबारी व निकाय चुनाव में अपनी पत्नी के लिए भाजपा से टिकट दावेदारी करने वाले विनीत उर्फ राजू जायसवाल व उनकी पत्नी रीना जायसवाल को 5 करोड़ का लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में वायरल एक पत्र का हवाला दिया गया है कि निकाय चुनाव में टिकट के नाम पर 73 लाख रुपए लेने की बात कही गई थी। पत्र में आशीष बघेल सहित कई भाजपा नेता जनप्रतिनिधियों का नाम शामिल किया गया था। यह पत्र विनीत जायसवाल के नाम से वायरल हुआ था। वायरल पत्र के आधार पर भाजपा नेता आशीष सिंह बघेल ने कालीन कारोबारी विनीत उर्फ राजू जायसवाल व उनकी पत्नी रीना जायसवाल को लीगल नोटिस भेजा है। उधर इस बात की चर्चा है कि अगर राजू जायसवाल के नाम से वायरल पत्र को सही माना जाए तो इतनी बड़ी रकम 1 नंबर से थी या 2 नंबर से। अब इस मामले की भी जांच कराने की मांग उठने लगी है। विनीत जायसवाल उनका नाम है, राजू के नाम से प्रसिद्ध है। मेरे सम्मान के इतना बड़ा आघात उन्होंने जो किया है उसके लिए मैंने उन्हें लीगल नोटिस भी भेजी है और मैं उनके ऊपर मानहानि का दावा कर रहा हूँ। मैं ऐसी साजिश करने वाले को छोड़ूंगा नहीं। शॉर्ट सर्किट के चलते रसोई घर में आग लग गई।
रसोई घर धू धू कर जलने लगा। इलाके में अफरा तफरी फैल गई। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के बड़ा चौखंडी के विश्वकर्मा बस्ती का है। गांव के कल्लू विश्वकर्मा ने बताया कि रात लगभग 2 बजे उसके रसोई घर में भीषण आग लग गई। रसोई घर के बगल में दूसरे कमरे में परिवार के सदस्य सो रहे थे। आग की लपटों से परिवार की नींद टूटी तो आग पूरी तरह विकराल रूप धारण कर चुकी थी। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। विद्युत बोर्ड में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी की घटना बताई गई है। आग लगी में रसोई घर में रखा लगभग 25,000 रुपए का सामान सहित अनाज जलकर राख हो गया है। भदोही शहर के स्टेशन रोड बिलाल मुसाफिर खाना मोहल्ले में भदोही नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पति डॉक्टर अतहर अंसारी का स्वागत किया गया है। स्वागत करने वालों में अधिकतर लोग नगर पालिका परिषद भदोही के सफाई कर्मी शामिल रहे, जहां लोगों ने डॉक्टर अतहर अंसारी को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। स्वागत समारोह में डॉक्टर अतहर अंसारी ने कहा कि सफाई कर्मी भदोही की जनता का लगन व मेहनत से काम करें और स्वच्छता को आगे बढ़ाएं। उनके मजदूरी पर अब कोई डाका नहीं डाल सकता। मजदूरी के नाम पर अब कमीशन खोरी नहीं चलेगी। चेयरमैन पति डॉक्टर अतहर अंसारी के इस बयान का लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व सभासद शफीक राइन सहित मोहम्मद असलम, नबीउल्लाह, नूर आलम, रियाज आदि लोग मौजूद रहे। भदोही जिले में 2 फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर होटल लगे लग्जरी वाहन के साथ पकड़े गए हैं। अपने को भदोही जिले का ड्रग इंस्पेक्टर बताते हुए मेडिकल स्टोर संचालकों से लाइसेंस चेक करने के नाम पर अवैध वसूली कर रहे थे। लग्जरी कार में सवार 2 फर्जी ड्रग इंस्पेक्टरों को ऊंच पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक ऊंच छोटक यादव ने बताया कि मेडिकल स्टोर संचालकों ने शिकायत की थी कि 2 लोग लाइसेंस चेक करने के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के आदेश पर उच्च पुलिस ऐसे जालसाजों की गिरफ्तारी में जुट गई थी। गिरफ्तार किए गए जौनपुर के मीरगंज निवासी ज्ञान सिंह व संजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि वह प्रयागराज में किराए का कमरा लेकर रहते थे और सायरन लगी गाड़ी से भदोही पहुंचकर मेडिकल स्टोर संचालकों को खुद को ड्रग इंस्पेक्टर बताकर लाइसेंस चेक के नाम पर अवैध वसूली करते थे। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के डबका गांव में पपीते के पेड़ के सहारे चोर छत पर चढ़े और दुकान में उतरकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। सीसीटीवी के जरिए ग्रामीणों ने आरोपी चोर को धर दबोचा है। डबका गांव में रंग बहादुर मौर्य का मकान किराए पर लेकर सिंहपुर निवासी डॉक्टर राहुल पांडे क्लिनिक चलाते हैं, जबकि दूसरी दुकान में चकवा के घनश्यामपुर निवासी जसवंत मौर्य बिल्डिंग की दुकान चलाते हैं। रात में चोरों ने मकान के पीछे मौजूद पपीते के पेड़ के सहारे छत से दुकान में उतरकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सीसीटीवी से पहचान के बाद चोरी किए गए सामान मकान से कुछ दूर बरामद हुए हैं। चोरी के आरोप में पकड़े गए युवक को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। भदोही एसडीएम रहे डॉक्टर कृपाशंकर पांडे का तबादला होने के बाद तहसील पर आने वाले फरियादियों वादकारियों में यह चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है कि हे भगवान, अब भदोही तहसील को सुधार दो। पिछले कुछ समय से भदोही तहसील अपने कारनामे को लेकर सुर्खियों में रही। रिश्वत लेते लेखपाल को जेल जाना पड़ा। कई माह तक अधिवक्ता तत्कालीन एसडीएम चंद्रशेखर के तबादले की मांग को लेकर धरने पर रहे। तबादला होने के बाद एसडीएम डॉक्टर कृपाशंकर पांडे ने कारभार संभाला। बावजूद तहसील का कामकाज पटरी पर नहीं लौट पाया। दिन भर एसडीएम कृपाशंकर पांडे औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा कार्यालय में आराम फरमाते रहे। ऐसी चर्चा अक्सर होती रही। हालांकि डीएम गौरांग राठी ने अब भदोही एसडीएम रहे डॉक्टर कृपाशंकर पांडे को एसडीएम न्यायिक का कारभार सौंपा है और भदोही एसडीएम के रूप में शिव प्रकाश की तैनाती की है। एक बार फिर अब फरियादियों वादकारियों में उम्मीद की किरण नजर आने लगी है। फरियादी कहते सुने जा रहे हैं कि हे भगवान, अब तो सुधर जाए भदोही तहसील। भदोही शहर के जलालपुर में 2 वर्ष की भटकी हुई बालिका पाई गई है। जलालपुर में क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर शशिकांत ने इसकी सूचना यूपी डायल 112 पुलिस को दी, जहां डॉक्टर शशिकांत ने बालिका को पीआरबी 2297 के हेड कांस्टेबल राम दुलार, कांस्टेबल अश्विनी चौधरी व कांस्टेबल चालक लाल बहादुर को सौंप दिया। उसके बाद पीआरबी पुलिस परिजनों का पता लगाने में जुट गई। बालिका की पहचान जलालपुर निवासी राजा बाबू की पुत्री गुड़िया के रूप में हुई है। मां सोनम भदोही कोतवाली पहुंचकर बच्ची को अपने साथ ले गई।
भदोही जिले में भूमाफिया पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। आए दिन किसी न किसी गांव में सार्वजनिक भूमि को कब्जा करने की शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन राजस्व विभाग के जिम्मेदार व इलाके के राजस्व निरीक्षक हल्का लेखपाल ऐसे कब्जे को लेकर लापरवाह बने बैठे हैं। होलईपुर गांव निवासी साहबलाल, सरोजा देवी, जीरा, मैना, विकास आदि ने गोपीगंज पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि पासी बस्ती में एक छोटा सा तालाब है जिसमें बस्ती का गंदा पानी जमा होता है, लेकिन इधर कुछ दिनों से इस तालाब पर भूमाफियाओं की नज़र टेढ़ी हो गई है। ट्रैक्टरों से मिट्टी गिरवाकर तालाब को पाटने का खेल गांव के ही भूमाफिया खेल रहे हैं। अगर गांव का कोई भी व्यक्ति तालाब पाटने का विरोध करता है तो भूमाफिया व उनके गुर्गे जान से मार देने की धमकी देते हैं। अब तक सैकड़ों ट्रैक्टर मिट्टी तालाब में गिराया जा चुका है। ग्रामीणों ने पत्र देते हुए भूमाफियाओं पर कार्रवाई की मांग की है। सुरियामा पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मौजूदा गांव में आम तोड़ने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद में पिटाई से भोतू चौहान का पुत्र बबलू चौहान गंभीर रूप से घायल हो गया था, जहां इलाज के दौरान बबलू चौहान की मौत हो गई थी। भोतू चौहान की तहरीर पर सुरियामा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस ने हत्या के आरोपी संतोष उर्फ आशुतोष सिंह को गिरफ्तार करते हुए पिटाई में शामिल बांस का डंडा सुरियामा पुलिस ने बरामद कर लिया है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के भुड़की गांव में छत पर खेल रहा बालक गिरकर घायल हो गया। बताया जाता है कि मनीष पाठक का 4 वर्षीय पुत्र यश पाठक दोपहर के समय मकान के छत पर खेल रहा था। इसी दौरान वह छत से नीचे गिर गया। परिजनों ने इसकी सूचना सरकारी एम्बुलेंस को दी। मौके पर ईएमटी जगदम्बा प्रसाद व चालक सुरेश कुमार एम्बुलेंस लेकर पहुंचे और घायल बालक को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बालक को रेफर कर दिया है। बालक के चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। भदोही शहर के मेन रोड की सड़कें पूरी तरह जगह जगह गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। भदोही गजिया ओवरब्रिज से लेकर धौरारा पुलिया तक जगह जगह सड़कें जख्मी हो गई हैं। अब इस जख्मी सड़क को मरहम पट्टी की जरूरत बताई जा रही है। भदोही शहर के इस क्षतिग्रस्त सड़क पर गिरकर राहगीर घायल भी हो रहे हैं। अगर किसी मंत्री का आगमन होता है तो आनन फानन में गड्ढों को पाट दिया जाता है, लेकिन पिछले कई दिनों से गड्ढों में तब्दील सड़क की सुधि न तो जनप्रतिनिधि ले रहे हैं और न ही अधिकारी। भदोही के लोगों ने डीएम का ध्यान आकृष्ट कराते हुए गड्ढों में तब्दील सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। मौर विकास समिति की एक बैठक ज्ञानपुर के पटेल नगर स्थित कार्यालय पर संपन्न हुई है। जिलाध्यक्ष अरुण कुमार मौर की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई है। बैठक में 2 जुलाई को संगठन के सशक्तिकरण व मौर विकास समिति की 25वीं रजत जयंती समारोह धूमधाम से मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने बताया कि कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को आने का निमंत्रण भेजा गया है। कार्यक्रम में 90% अंक प्राप्त करने वाले हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। बैठक में संतोष कुमार, विजय बहादुर, प्रवेश चंद मौर्य, नंदलाल मौर्य आदि लोग मौजूद रहे। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते करियाव बाजार में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बाजार में लगा विद्युत पोल जर्जर हो गया है, जो कभी भी धराशायी हो सकता है। बाजार वासियों की शिकायत के बावजूद भी लापरवाह अधिकारी की नींद नहीं टूट रही है। बाजार के दुर्गा माता मंदिर के सामने लगा यह विद्युत पोल का जमीनी सतह जंग खाकर पूरी तरह सड़ चुका है। करियाव बाजार में खरीदारी के लिए दूर दराज से लोग पहुंचते हैं, जिससे हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। बाजार के जमुना चौरसिया, संतोष संगम, लालजी हलवाई, बाबू जायसवाल ने विद्युत विभाग का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जर्जर विद्युत पोल को बदलने की मांग की है। चौरी इलाके के नरबतपुर गांव के एक बस्ती पर मौत मंडरा रही है, लेकिन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह मौन साधे बैठे हुए हैं। नरबतपुर बस्ती के पंचू सरोज, जिलाजीत सरोज, आजाद सरोज, पंचम सरोज, हृदय नारायण ने बताया कि घरों के ऊपर से हाई टेंशन विद्युत तार गुजरा है, जो पूरी तरह जर्जर हो चुका है। हल्की सी हवा चलने पर यह तार आपस में शॉर्ट सर्किट कर ग्रामीणों की जान सासत में डाल देते हैं। गांव के ऊपर से गए जर्जर हाई टेंशन विद्युत तार को हटाने की मांग कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों से की जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जर्जर हाई टेंशन विद्युत तार से हादसा होता है तो इसका अंजाम भदोही विद्युत विभाग को भुगतना पड़ेगा।
सत्यम न्यूज आपके जिले का अपना मीडिया संस्थान है। ऐसे में आप सत्यम न्यूज की खबरों को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों के बीच शेयर कर भदोही जिले की मीडिया को मजबूत करें, ताकि आपकी आवाज शासन सत्ता तक पहुंच सके। आज की खबरें कैसी लगी या कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें